हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मिसाइल क्लासेस पर। आज मैं आपको लिए लेकर आई हिंदी इलेक्टिव के मॉडल पेपर 2 को, यानी इससे पहले हम लोग हिंदी इलेक्टिव के मॉडल पेपर 1 को अच्छे से कर चुके हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट मॉडल पेपर 1 को अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाके मॉडल पेपर 1 को देखें, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग यहाँ पर मॉडल पेपर को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें मॉडल पेपर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 80% जो क्वेश्चन है वो मॉडल पेपर से ही पूछे जाएंगे। इसी कारण से मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मॉडल पेपर सेट 2 को। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने आ चुका है मॉडल पेपर सेट 2, तो यहाँ पर आपको 40 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न में आपको 1 अंक मिलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है। पैसेज को पढ़ कर ही आप इसका जो आंसर है 1 से लेकर 4 तक आपको आंसर टिक करना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? तो किस प्रकार भिन्न है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी खान पान के आधार पर, निद्रा के आधार पर मनुष्य में दूसरे के प्रति संवेदना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, मनुष्य किसे अपना आदर्श नहीं मानता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झगड़ा और डंडा को मनुष्य अपना आदर्श नहीं मानता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, सब धर्मों का सामान्य धर्म क्या है? सब धर्मों का सामान्य धर्म क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी सत्य और अक्रोध, ए और बी। चौथा प्रश्न है हमारा, मनुष्य किस आधार पर पशु से श्रेष्ठ है? तो किस आधार पर श्रेष्ठ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी के आधार पर मनुष्य श्रेष्ठ है पशुओं से। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा 5 से लेकर 8 तक, यानी 5 से 8 तक जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे, ये सारे जो पोयम है इसे पढ़ कर ही, यानी जो यहाँ पर दिया गया है इसको पढ़ के आपको आंसर लगाना है। तो 5 नंबर प्रश्न है हमारा, कवि के जीवन से क्या समाप्त हो गया है? तो क्या समाप्त हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम समाप्त हो गया है। और 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा, कवि अपनी तुलना किससे करता है? तो किससे करता है कवि अपनी तुलना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आम की सूखी डाली से, आम की सूखी डाली से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कवि का जीवन कैसा हो गया है? तो कवि का जीवन कैसा हो गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरर्थक वाक्य की तरह हो गया है। कवि का जीवन निरर्थक वाक्य की तरह हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, इनमें से किस में अनुप्रास अलंकार नहीं है? किस में अनुप्रास अलंकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्नेह और निरक्षर में। स्नेह और निरक्षर में अनुप्रास अलंकार नहीं है। अगला प्रश्न है खंड ख, क्वेश्चन नंबर 9, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोर, यानी नॉइज, शोर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। 10 है हमारा, संचार का सबसे आधुनिक प्रकार क्या है? तो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंचार। जनसंचार संसार का सबसे आधुनिक प्रकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीकों को क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संचार माध्यम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। 12 है हमारा, निम्न में कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीग्राम। टेलीग्राम जो है वो जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम था? तो क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ऑगस्टस हिकी। जेम्स ऑगस्टस हिकी बंगाल गजट के संपादक का नाम था। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्दंड के संस्थापक थे? तो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जुगल किशोर और शुक्ल। जुगल किशोर और शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हम लोग अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या की ओर 15, ऑल इंडिया रेडियो की विविध स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 में हुई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस फिल्म को भारत में बनी पहली समानांतर सिनेमा यानी कला फिल्म मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेथेर पंचाली। पेथेर पंचाली को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, निम्न में कौन
फीचर का एक प्रकार नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी संपादक फीचर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18, संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित छपे लेख को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी संपादकीय कहा जाता है। अब चलते हैं हम लोग खंड ग, पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, आपको इसे पढ़ के ही आपको आंसर देना है, यानी 19 से 22 तक आपको सही प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, प्रस्तुत पंक्तियों किस पाठ से ली गई है? तो किस पाठ से ली गई आपको पढ़ के ही बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे से लिया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20, भर गया है जहर से संसार जैसी हार खाकर में कौन सा अलंकार है? यानी भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 21, पृथक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धरती। पृथक का पर्यायवाची धरती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 22, निम्न में कौन सा क्रिया नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिचय। परिचय क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी 23 का बताना है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रघु सहाय और बसंत आय, ये हमारा जोड़ा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक कदम कविता के अनुसार आज़ादी के बाद देश में किस प्रकार का माहौल बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बसंत आय कविता में कवि अपनी किस भूल की बात करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह ऋतु परिवर्तन को महसूस नहीं कर सकता है। 25 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 26, सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत के पौराणिक संदर्भ एवं पात्रों को। अगला प्रश्न है, गीत गाने दो मुझे कविता में कवि निराला ने कैसे समय का वर्णन किया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के माध्यम से वर्णन किया है समय का। अगला है हमारा, ये भी आपको पढ़कर ही आपको आंसर देना है 28 से लेकर 31 तक। तो हम लोग डायरेक्टली प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 28, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गांधी, नेहरू और यासोसर अराफत से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 29, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, महादेव देसाई कौन थे? तो कौन थे महादेव देसाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई। अगला प्रश्न है, महादेव देसाई कहाँ से जुड़े अपनी यादें सुनाने लगे? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसमें आपको सही विकल्प को चयन करना है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, किस रचनाकार ने नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय था? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है 33, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर से कहाँ हो गया था? राइट आंसर हो जाएगा 33 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है 34, घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है घड़ी बनाने की कला? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 34 का ऑप्शन नंबर सी, घड़ी साजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, घड़ी साजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, गांव वाले के अनुसार कैसा व्यक्ति संवादिया का काम करता है? यानी 35 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी, नेहरू और यासोसर अराफात पाठ के द्वारा कौन सा मुद्दा उभरकर सामने आता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हमारे सामने आते हैं। 37 का देखते हैं, सूरदार किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपए इकट्ठा कर रहा था? तो किस कार्य को देखकर 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी।
अच्छा 32 है ना। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री। अगला प्रश्न है 37 नंबर, देखते हैं। 37 है हमारा, सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपए इकट्ठा कर रहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी थी? तो क्यों छिपी थी? राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, अपने पति की मार से बचने के लिए। अपने पति की मार से बचने के लिए सुभागी सूरदास की झोपड़ी में छिप गई थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 39 हमारा, उगधर किसका सोचा लगता था? उगधर किसका सोचा लगाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, मिठाई का। अगला प्रश्न है, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास का निश्चय करता है। तो क्या निश्चय करता है? राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी, पुनः झोपड़ी बनाने का निश्चय करता है। इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 40 क्वेश्चंस को कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर सेट 3 को करने वाले हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।